जिस लड़की का अथवा लड़की की शादी हुआ करती थी उसको भी व्रत में ही रहना पड़ता था जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो जाए। आपको शायद पता होगा, आपने सब देखा होगा और हमने भी देखा, दूल्हा बन करके जाता था शादी होकर, उस समय कुछ भी नहीं खा के जाता था, अल्पाहार मां करवाती थी और वो भी किस चीज का, केवल दुग्ध पान करवाती। सबसे पहला तो स्वयं का दुग्ध पान करवाती माता। रिवाज चलता रहा, अब खत्म हुआ है वो, चाहे वो 25 वर्ष का बालक हो गया हो और जब घोड़ी पर सवार होने वाला होता है तो उसको मां अपना आंचल दिया करती थी। और उस आंचल देने का बहुत सारे प्रयोजन है, बहुत सारे अर्थ है। हम लोग तो रीति रिवाज था इसलिए करते थे सब, पर किस लिए रीति रिवाज था इसकी शास्त्रोक्त बातें थी सब। पहला आहार तो माँ के दूध का हुआ करता था, अथवा तो क्यों पिलाती थी माँ, बेटा मैंने तेरे को आंचल इसलिए मैंने दिया है, तुझे मैंने दूध पिला करके बड़ा किया है बेटा, और अब एक दूसरी कन्या से तेरा विवाह होने जा रहा है। और उस कन्या से विवाह होने के बाद में कहीं अपनी माँ को भूल मत जाना, इस दूध को याद करते रहना, तू मेरा बेटा ही है और बेटा ही रहेगा। मैं तुझे अन्य एक किसी और की लड़की को सौंप रही हूं, मुझे पता है, परंतु मेरे लाडले तू तेरी सेवा तो खूब करेगी करेगी, और मेरे बेटा मेरा जो स्नेह तुझे मिला है ना, मेरा प्यार जो मिला है ना, शायद वो प्यार वो पत्नी नहीं दे पाएगी। इस प्यार को तो भूल मत जाना, इस आंचल को याद रखना, इस दूध को याद रखना। अथवा तो क्यों दूध पिलाया जाता था कि उपवास करो बेटा, इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं खाना है। आज ये अनमोल अमूल्य रत्न, अमूल्य अमृत तुझे मैं पिला के भेज रही हूं। महाराज वह उस दुग्ध का पान करके और बालक घोड़े पर सवार हुआ कर रहा था। पर आज का समय क्या हो गया है, मां ने कैसे बेटाओं को रखा होगा, गीले में सो करके सूखे में सुलाने का प्रयास किया होगा, भूखा रह करके बच्चे का पेट भरा था और बड़ा किया, विवाह कर दिया। लेकिन विवाह होने के बाद में कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई बंधु बांधव नहीं है। जो माँ बालक और अब तक भी वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बहू और बेटा उस माँ बाप के लिए पूछते भी नहीं है कि तुमने भोजन किया है कि नहीं किया है, परंतु वो माँ बाप बूढ़े होकर के एक जगह अकेले में दिखाई नहीं देता है, हाथ हिल रहे हैं, सिर हिल रहा है, शरीर काम का नहीं रहा है, न पानी की बाल्टी उठाने की हिम्मत है, न आटे गूंदने की हिम्मत है। और दोनों बड़े बूढ़े बूढ़े लोग दोनों के दोनों आपस में अकेले बैठ करके आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, रो रहे हैं। रोटी जब बन जाती है ना तो थाली में परोसने के बाद में अपने लाल की याद आती है। वो भी समय था जब मैं भोजन बनाती थी तो मेरे पास आकर के कहता था, माँ भूख लग रही है, भोजन परोस दो। आज थाली तो परोस दी गई है, लेकिन मेरा बेटा नहीं है मेरे पास में। कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से रह रहा होगा, लेकिन कोई जाकर के देख ले, एक बार पूछ आवे मेरे बेटे से। मेरे से तो बात करता नहीं है मेरा बेटा, बहू भी बात नहीं करती है,
मैं कैसे पूछूं उससे जाकर के? अड़ोसी पड़ोसी के कोई बच्चा खेल रहा हो तो प्रयास करती है माँ, कहती है बेटा एक काम करोगे? हाँ बोलो। वहां पर दूसरे मकान में तेरे उन चाचा को जानती है तुम? जानता है? हाँ हाँ जानता हूँ, आपके ही तो बेटा है। हाँ उनसे जाके एक बार पूछिया ना, भोजन कर लिया है क्या उन्होंने? खाना खा लिया क्या? मैंने आज सब्जी बनाई है, यदि नहीं खाया हो तो ये सब्जी पहुंचा दे उनके पास में, मैं पूछ के आऊंगा। क्या माँ का दुलार होता है, क्या माँ का दुलार होता है। बालकों ने धर्म त्याग कर दिया है, बालकों ने कर्तव्य का त्याग कर दिया है, बालकों ने मर्यादाओं को त्याग कर दिया है। मैं धर्म बचाना कुछ न बचा हुआ, बड़ा कष्ट है। और इसीलिए कथाओं के माध्यम से हम तो प्रार्थना ही करते हैं, धर्म को बचाओ। कुछ संस्कार विहीन मत होना। संस्कार बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बच्चा पढ़े, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करे। देश में उन्नति हमारे बालक कर रहे हैं, पढ़ाई के अंतर्गत खूब नाम रोशन हो रहा है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिकाएं हो। अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, विद्या के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता होती है। जो अपने स्वधर्म को पालन नहीं कर सके वो विद्या क्या है? विद्या वो श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की रक्षा होती है, जिसमें मर्यादा की रक्षा होती है, जिसमें कर्तव्य का भान होता है। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और उस पालन करने की शक्ति जिसको प्राप्त हो, समझो उसने विद्या अर्जन किया, उसने पढ़ाई की है। और पढ़ाई करने के बाद में भी तुमने किसी को कुछ नहीं जाना, कुछ ना समझा और अपने स्वार्थ सिद्ध कर लिया और हो गया दूर, वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है, वो कुपुत्र है। बालकों को हर कार्य में उपदेश दिया जाता था, हर कार्य में उपदेश था वहां, चाहे कोई रीति रिवाज हो, चाहे कोई व्रत हो, चाहे उपासना हो, चाहे कोई भी। जब से बालक जगता और सोता नहीं था रात्रि में, तब तक पूरे के पूरे दिन में अपने अपने कर्तव्य का पालन की शिक्षा ही प्राप्त हुआ करती थी।